पहले रूठे लोग मनाओ, टूटे दिल जोड़ो, चल फिर मस्जिद में फिर सजदा करके देख, अगर सारे हिजाब ना उठ जाए तो नाम बदल के रख दे। ये वो रात है जिस रात में अल्लाह अपनी उस सारी मखलूक को बख्शता है जिसको उसने शरीयत का मुकल्लफ किया है, सिवाय मुशरिक के और सिवाय उस शख्स के कि जिसके दिल में बुग़्ज़ और कीना होता है। ज़हन में बात रखना मेरी, मुशरिक के सिवा और उस शख्स के सिवा जिसके सीने में बुग़्ज़ और कीना होता है, अल्लाह सबको बख्श देता है। भाई सोशल मीडिया आप चेक करें, कितने सारे मैसेज चल रहे हैं, माफीनामा, शबे बारात, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। मैं नौजवान सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, हम सोशल मीडिया पे उस पैगाम को डाल के क्या साबित करना चाहते हैं कि हमें अपने गुनाहों का एहसास हो गया, हमें अपनी खताओं पर अब शर्मिंदगी हो रही है, इसलिए हम सोशल मीडिया पे तौबानामा डाल रहे हैं। भाई हम उनसे माफी मांगते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं, और हम उस मां से माफी नहीं मांगते जिसका हमने हर कदम पे दिल तोड़ा है। हमने उस रब को राजी, हमने उस बाप को राजी नहीं किया जिससे सुबह शाम हमारी मुलाकातें रही हैं। दुनिया घूम आओ जाकर के, कोई नतीजा नहीं है। अगर बाप नाराज है तो रब भी तुमसे नाराज है। आज सिर्फ उनसे माफी नहीं मांगनी जिनके हाथों में मोबाइल है, उनसे माफी मांगनी है जिन्होंने हमारी तकदीर की लकीरें बनाने में अपने हाथों की लकीरें मिटा दी, जिनकी जिंदगी इस चीज पे गुजर गई कि मेरे बेटे को अच्छी जिंदगी मिल सके। हमने आवाज दी उन्हें, हमने सोचा एक बार मां के कदमों में बैठ के कहें, मां उस दिन तूने दवा को कहा था, मैंने सख्त लहजे में जवाब दे दिया, ए मां तू रूठी तो रब रूठ जाएगा, मां तू नाराज रही तो रब नाराज रहेगा। ख्याल आया? नहीं, हम तो यारों के यहाँ हलवे खाते रखे, दोस्तों के यहाँ दुआएं करते रखे, गले मिल मिल के कहते यार खता बख्श देना, यार माफ कर देना। और बता तो सही, वो माँ मगरिब के वक्त से इंतजार करती रही, बेटा कब पलट के आएगा, एक बार मुझसे कहेगा माँ मेरी खता बख्श दे। बाप देखता रहा कब आएगा ये बेटा जिसकी जिंदगी के लिए मैंने जवानी लुटा दी, जिसकी जिंदगी के लिए मैंने खुशियों के जनाजे निकाल दिए, जिसको ऐश देने के लिए मैंने लोगों की गालियां खाई है, जिसकी फीस भरने के लिए मैंने लोगों के धक्के खाए हैं, जिसकी तालीम के लिए मैंने लोगों की गालियां खाई हैं। हाय अफसोस, पलट के दुनिया के आगे माफी मांगी मगर बाप के आगे माफी नहीं मांगी। अगर जन्नत में जाना चाहते हो दुनिया से बाद में माफी मांग, बाप से पहले माफी मांग, भाई से पहले माफी मांग, माँ से पहले माफी मांग, बहन से पहले माफी मांग, पहले इनसे माफी मांगो। इसलिए तो बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन। हम पारसा बनते, हम नेक बनते। नहीं नहीं नहीं, मैं दिल दुख गया हो भाई, तेरे साथ रहता हूं तो माफ कर देना। यार तूने उससे माफी मांगी जिसका जिंदगी में तुझ पे कोई एहसान नहीं है। कभी उस बहन से भी माफी मांगी जो 18 साल तुम्हें मां बन के रोटी बना के खिलाती रही। कभी उस बड़े भाई के आगे भी खड़े हुए गर्दन झुका के जिसने पूरी जिंदगी से लिए मजदूरी की कि छोटे भाई के हाथ में कलम आ सके, मांगी उससे माफी? कहते नहीं, मुझे उससे बोलने का मतलब नहीं है, शरीक है वो मेरा, क्यों मांगू माफी? मैं बड़ा हूं और वो छोटा है, मैंने उस पर कोई एहसान किया या नहीं किया, माफी नहीं मांगनी। खुदा के बंदे, अगर रब को राजी करना चाहता है तो पहले टूटे दिल जोड़ ले। हाँ, ये कड़वी बातें हैं, शायद तुम्हें कोई जन्नत का सर्टिफिकेट दे जाए, मैं सर्टिफिकेट देने नहीं आया। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। पहले रूठे लोग मना लो। एक बहन से सिर्फ इसलिए लंबी नाराजगी हो जाती है कि उसने बेटी के रिश्ते वक्त हमसे बात नहीं की, जब उसने बेटे का रिश्ता किया हमसे पूछा तक नहीं, इसलिए बहनों से रूठ के बैठ गए। इतनी सी बात पे
और 18 साल तुम्हें मां बन के पालती रखी, उसके एहसानों का बदला कुछ नहीं। खुदा जिसे बेटी देता है उस पे भी एहसान करता है, और जिसे बहन देता है उस पे भी खुदा एहसान करता है। कहानी नहीं हर घर की। आज कितनी बहनें रो रही होंगी कि त्योहार पे भाइयों ने नहीं पूछा। भाई ने नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, चौराहे पे बैठ के कहता माफ कर देना यार, तेरे साथ 3 साल दोस्ती के पूरे हो गए। तो खुदा के बंदे, जिसके साथ 3 साल गुजारे उसके आगे हाथ जोड़ रखा है। जिसने तेरे बुरे वक्त में तेरा हाथ थामा उसके आगे हाथ जोड़ने तैयार नहीं। हम कितने खुदगर्ज होते जा रहे हैं, जानते हो? फरमाया गया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये जितनी मखलूक है अल्लाह का खानदान है। किसका? जोर से बोलो, किसका? ये सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है। अगर कोई मेरे परिवार की किसी की इज्जत घटाए, मेरे परिवार के किसी मिंबर को कोई जलील करे, भाई मैं बर्दाश्त नहीं करता। अगर तुम खुदा के परिवार को तकलीफ दोगे तो खुदा इस चीज को कैसे गवारा करेगा? सोचा करो, कभी बैठ के सोचा करो। हम लोगों के दिल यूं चुटकियों में तोड़ देते हैं और फिर कहते हैं मैं फला पीर का मुरीद हूं। वो आएगा तो बस हाथ पकड़ के लेके चला जाएगा। तुझे कुछ नहीं लगता? तेरा पीर तेरे लिए खास है और उम्मत का हुजूर से कोई रिश्ता नहीं है। आका फरमाते उम्मती के पैर में कांटा चुभे तो उम्मती से पहले दर्द मदीने वाले को हुआ करता है। पहले रूठे लोग मनाओ, टूटे दिल जोड़ो, चल फिर मस्जिद में, फिर सजदा करके देख, अगर सारे हिजाब ना उठ जाए तो नाम बदल के रख दे। आज जाके देखो, लोग मस्जिदें घेरे बैठे होंगे, लेकिन कितने ऐसे होंगे जो बेटी का हक खा के मस्जिद में आए? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने भाइयों की दुकानों पर कब्जा कर रखा होगा? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने जमीन जोतते वक्त मेंढ की मेंढ साफ कर डाली होगी? अल्लाह नहीं पूछेगा? यहां सूफी बनने आया, वो हक दे जो तूने भाई का खा रखा है, वो हिस्सा दे जो तूने बेटी का ले रखा है। वो भाइयों, तुमसे गुजारिश है, अपनी बीवियों को भी समझा के रखना। उनसे कहना तुम्हारी वजह से मेरी मां को तकलीफ पहुंची है, खुदा के वास्ते अगर दिल दुखाया है मां का तो माफी मांग लो, वरना खैरियत नहीं है। अगर मां रूठ गई तो फिर मेरे सजदे भी किसी काम के नहीं है, मेरी इबादत भी किस काम आएगी? कहो ना इन बीवियों से, बेटियों से माँ की इज्जत किया करो। आज बात बात में कह देती है ये तेरी माँ है, मेरी माँ नहीं है, इसकी इज्जत मैं नहीं करूंगी, तुझे करनी है तो कर। ए मेरी बहन, मेरी बेटी, तू भी कान खोल के सुन ले। मेरे नबी ने कहा था औरतों ज्यादा से ज्यादा सदका किया करो, मैंने तुम्हारी तादाद को जहन्नम में सबसे ज्यादा देखा है। अल्लाह अकबर मुस्तफा फरमा रखे हैं बेटियों ज्यादा सदके किया करो, लेकिन औरतें इतनी की ज्यादा बदसन होके बैठी है, इतनी की ज्यादा गफलत में डूब के बैठी है। ए मेरी बेटी ख्याल रखना, सास सास होती है, तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है और तेरे शोहर की जन्नत तेरे सास के कदमों में है। अगर तूने अपने शोहर को सास से दूर कर दिया तो सिर्फ सास से दूर नहीं होगा, वो जन्नत से दूर हो जाएगा। अगर वो जन्नत से दूर होगा तो खुदा तुझको तेरी जन्नत से दूर फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बस मैं कुछ देर ड्यूटी करूं, फिर माशाअल्लाह हजरत ही की गुफ्तगू होनी है। तवज्जो है सारे लोगों की। समझाओ बेटियों को कि सास की इज्जत करें, कदर करें। क्या है सास? जानते हो शोहर की बीवी क्या होती है? हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 60 साल की उम्र शरीफ में हुजूर के घर तशरीफ लाई। किस उम्र में? 60 साल उम्र हो चुकी थी, तशरीफ लाई। मेरे नबी की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये कौन खदीजा है? जानते हो सारी कायनात पे इस्लाम का एहसान है, लेकिन खदीजा वो है जिनका इस्लाम पे एहसान है। ये वो खदीजा है जब हुजूर की निकाह में आई थी तो आपके कपड़ों में जो तार थे वो सोने के थे, सब कुछ इस्लाम के लिए लुटा दिया।
विसाल हुआ तो 16 पैबंदों वाला सूट पहने हुई थी, जिंदगी नाम कर दी सलाम के। ये हजरत खदीजा है। हजरत हलीमा आई तो खड़ी हो गई, दौड़ लगा दी, इधर से उधर इधर से उधर, फारिग हुई, खड़ी हुई। मेरे हुजूर ने फरमाया खदीजा बैठ नहीं जाती? क्यों नहीं बैठी? तो जुमले सुने, कहती या रसूल अल्लाह, ये मेरे महबूब की मां है, ये मेरे महबूब की मां है। आका इसलिए नहीं बैठ रही हूं, कहीं ऐसा ना हो अगर ये पानी का हुक्म दे मुझे उठने में ताखीर हो जाए, कि इसलिए नहीं बैठ रही हूं, कहीं ये किसी काम के लिए कहें उठने में ताखीर हो जाए। आका इसलिए खड़ी हूं, इनका इशारा मिलते ही खदीजा काम कर डाले। और बता तो सकी, अगर खदीजा को सास की इतनी इज्जत प्यारी है तो तेरी जैसी बेटी को सास की कितनी इज्जत प्यारी है। हमने सास को अपने पैर की जूती बना डाला। और शौहरों से भी गुजारिश है, हाँ, सारे शौक बीवी के ही ना पूरा किया करो, अम्मा की भी कुछ जरूरतें पूरी कर लिया करो। हाँ, अम्मा की भी कुछ जरूरतें पूरी कर लिया करो, उससे कोई मसला नहीं है। जानते हैं रोटी तो अब ये खिला रही है, अगर ये रूठी तो रोटी टूटी, ये राजी तो रोटी ताजी, ये सोच के बैठा रहता है। हाँ, ये राजी रहेगी, रोटी तो जरूर देगी, लेकिन जन्नत की मालिक तेरी मां है, तेरी मां है। सोशल मीडिया के मैसेजों से सिर्फ कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें अपने घर के अंदर अपनी जिंदगी से एक मैसेज देना पड़ेगा। जिंदगी का एक मैसेज, रब है वो सबका खालिक है, सबका मालिक है, उसने जिसके जिस पे हक रखे हैं वो सबका हिस्सा